हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोइल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोइल। आज हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज का कल हमने चुनाव पर आधारित प्रश्न किए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कल जो है ना चुनाव पर हमने पूरा टाइप लगभग कंप्लीट कर लिया था, चुनाव का लगभग क्या कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। कि क्या होता है कि मतलब कुछ बच्चा क्या होता है कि इतने नंबर लाता है और इतने नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। जितने भी परीक्षा में फेल पास पर आधारित टाइप बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम करेंगे, ठीक है भाई। देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी कला में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% कला में, ठीक है। कला मतलब होता है ड्राइंग, ठीक है। देखो एक तो है एक है सब्जेक्ट कला, एक है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश, ठीक है। दो, ठीक है, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक में 60% और एक में 70%। 60% और एक में वही 70%, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है। अंग्रेजी में और 50% ओवरऑल, ठीक है। मतलब दोनों में 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो भाई 50% दोनों में, ठीक है ना। अब जो है ना एलिगेशन मेथड, सॉरी एलिगेशन बोल रहा हूँ, डायग्राम मेथड, ठीक है। डायग्राम मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम में मेथड समझाता हूँ। देखो हर बार जो है ना आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा, ठीक है ना। देखो ये डायग्राम देखो आप, एक डायग्राम ये है, एक ये है, ठीक है। जो कला है, कला में मैंने मान लिया कला ये है और इंग्लिश ये है। इंग्लिश का डायग्राम ये है, ठीक है भाई। और ये जो होगा, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये होगा दोनों का। ये वाला कौन सा होगा भाई? दोनों का। किसका होगा? दोनों का, ठीक है। वो बोल रहा है कि 60% कला में, 60% कला में। किस में भाई? 60% कला में और 70% इंग्लिश में। ऐसे ही तो बोल रहा है, ठीक है उसने, ठीक है ना। और दोनों में 50%। और जो दोनों में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, इसमें कितना होगा? 50%, ठीक है, उत्तीर्ण। अब देखो, देखो भाई जब इंग्लिश में 70%, ठीक है, पास हो गए, 70% क्या हो गए? पास हो गए, तो 50% तो दोनों में चले गए। यानी कि 70 में से 50 तो यहाँ पे चले गए, तो यहाँ कितना बचा भाई? 20%। और यहाँ 60% में से 50% यहाँ पे चले गए, तो कितना बचा कला में? 10%। कितना बच गया भाई? 10%। तो देखो ये सब क्या है? पास होने वाले हैं। देखो 60% थे ना कला में, 50% इधर चले गए, तो कितने बचा? 10%। इंग्लिश में 70% थे, 50% इधर चले गए, तो कितना बचा? 20%। तो ओवरऑल, ठीक है, ये पास वालों गया, तो ओवरऑल कितने परसेंट पास हुए? देखो 50 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो कितना हुआ टोटल? 70%। कितना हो गया? 70% क्या हुए? पास हुए, ठीक है। किसमें? सब में, दोनों में। मतलब टोटल कितना हुआ? उत्तीर्ण जो हुए ना, टोटल 70% बच्चे क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, 70 नहीं भाई, 80। देखो थोड़ा मिस्टेक होगी। 50 और 20 कितना होगा? 70 और 10 80, 80%, ठीक है। फाइनल आंसर आपका। तो टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 80%, ठीक है। एक मिनट रुको, अरे नहीं निकल जाएंगे, चल ही रहा है, ठीक, ठीक है ना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो कला में 60% उत्तीर्ण हुए और इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण हुए, ओवरऑल कितने में हुए 50%, दोनों में पास हुए। तो ठीक है, कला में से 50% इधर गए तो कला में कितना बचा 10%, इंग्लिश में 50% इधर चले गए तो कितना बचा 20%, तो दोनों में कितने हैं 50। तो हमने देखा ये टोटल जो है ना पास होने वालों की है 50 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना पास हुआ भाई 80%, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसकी जो है ना कोई ट्रिक नहीं होती है, सब जो है ना आपका जैसा बेस होगा ना, मेन बात होती है बेस। जिसका बेस अच्छा होता है ना वो उसका खुद ही मतलब वो खुद ही ट्रिक तो खुद ही बना लेगा। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो फटाफट कर दोगे आप फटाफट कर दोगे, ठीक है ना। आप जो है ना बेस बनाओ बड़ा, ठीक है। कोई बता देगा कि ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन होएगा, सब नहीं होंगे, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं ना वे नहीं होते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो एग्जाम में याद ही नहीं रहती, जो अपना बेस होता है ना वही एग्जाम में याद रहता है, ठीक है ना। आप जो है ना ट्रिक के चक्कर में मत पड़े, जहाँ जहाँ ट्रिक होगी मैंने बोला था कि बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी रुको मैं हटा लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, ठीक है। देखो एक तो है हिंदी, आपकी हिंदी है, एक तो हिंदी, और एक क्या है संस्कृत। क्या है भाई संस्कृत, ठीक है। हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, संस्कृत में कितना 25%, और हिंदी में कितना भाई 40%, ठीक है ना। और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। यहाँ पे भी फेल हुए, यहाँ पे भी फेल हुए, और जो 25 कितना हुआ दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, किसमें दोनों में। 20% जो है ना हिंदी प्लस संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में कितना हुआ 20% फेल हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, फेल वालों की कंडीशन है, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पूछे है पास वाले। देखो भाई क्या है ना, देखो अब की बार जो है ना डायग्राम आपको मैं हर बार नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। बना के मैंने आपको बेसिक बता दिया था और आपको बनाना भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करना, देखो हिंदी जो हिंदी है आपके भाई, इसमें 40% फेल हुए। पूछा क्या मैं पास में, तो पास वाले ले लो, ठीक है। पास वैसे आ जाएगा इससे भी, लेकिन आप जो है ना पास वाले ले लो, क्योंकि पास का पूछा है। 40% हिंदी में तो कितना % पास हुआ होगा भाई 60%, ठीक है। और 25% किसमें संस्कृत में क्या होता है फेल होते हैं, तो पास कितने होंगे 75%, ठीक है। यही तो बात है ना। और हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी में और संस्कृत में दोनों में जो हुआ, हिंदी संस्कृत में जो हुआ 20% फेल हुए, तो कितना हुआ भाई 80% पास हो गए। तो अब देख लो, ठीक है। आप एक काम करो, या तो इसमें से घटा दो, ठीक है ना। मतलब ये पास वाले हैं, पहले तो इन्हें जोड़ दो कि पास कितना हुआ, ठीक है। कि दोनों विषयों में कितना पास हुआ, कितना हुआ 5 135, कितना हुआ 135%, ठीक है। और दोनों में कितना हुआ 80%, तो 80 माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस होना ही होना है। देखो जैसे हम क्या कर रखे थे, जो बीच का था ना, जैसे गोला बनाया तो बीच में जो संस्कृत में मतलब क्या था ना, अगर हम डायग्राम बनाएंगे एक में हिंदी जाएगा एक में संस्कृत जाएगा, और जो बीच में आएगा ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है ना। तो बीच का तो हमेशा हम माइनस करते हैं, तो बीच का तो माइनस करेगा ही हम,
ठीक है 80%, माइनस कर दो 80%, ठीक है 5 का 5 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, कितना बचा भाई 5, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो गया 55%, ठीक है ना। देखो हिंदी में हुआ 40% फेल, संस्कृत में कितना हुआ 25% फेल, हिंदी और संस्कृत में 20% फेल। हमें चाहिए पास वालों का डेटा, तो देखो हिंदी में जब 40% फेल हो गए तो हिंदी में पास कितना हुआ होगा 60%, संस्कृत में 25% फेल हो गए तो संस्कृत में कितना हुआ होगा 75% पास हुआ होगा। हिंदी और संस्कृत दोनों में 20% फेल हुआ, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना परसेंट पास हुआ 80%। देखा हमने देखा कि हिंदी और संस्कृत अलग अलग देखते हैं, पहले 135% ठीक है पास होता है, लेकिन जो देखा था ना हमने, जो बीच वाला हिस्सा था तो वो माइनस कर रहे थे हम, ये था बीच वाला हिंदी और संस्कृत, क्योंकि दोनों का ठीक है, तो दोनों का माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 55% आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। ये मतलब ये भी नहीं लिखना कि हिंदी संस्कृत, बस अतः करना है आपको, जो है ना इतना पोर्शन करना है बस, ये वाला आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन पेपर में करना है, सिर्फ इतना। कितना करना है भाई, सिर्फ ये वाला, ठीक है सिर्फ इतना करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, ठीक है ना, इतने से ही काम बन जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ठीक है क्या बोल रहा है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए जो पहला प्रश्न पत्र है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला 75% छात्र और दूसरे में 55% छात्र। पहले में क्या होता है 75% और इसमें कितना बोल रहे हो 55%। छात्र क्या होते हैं पास होते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है उत्तीर्ण हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये तो है पास वाले, ये भी पास वाले, और अनुत्तीर्ण कितना हुआ दोनों में 35% क्या हुआ फेल, फर्स्ट में प्लस सेकंड में। ये है डेटा आपका, ठीक है ना, ये डेटा दे रखा है। उसने पूछा क्या, देखो अच्छा हुए जबकि 35% अनुत्तीर्ण, तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल वालों का डाटा पूछा है। देखो फेल वालों का डेटा पूछा है, देखो हमारे पास क्या दोनों में क्या हुआ फेल वाले, क्या है यहाँ पे फेल वाले, तो इन्हें फेल वाले बना दो, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला है देखो यार, देखो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसमें क्या बोला कि 75% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ भाई 25%। और जो सेकंड है 55% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ भाई 45%। और फर्स्ट प्लस सेकंड में 35% फेल हुआ। देखो ये भी कंडीशन हमने क्या है फेल वालों के लिए रखी, क्योंकि फेल का ही पूछा है, तो 35% दोनों में फेल हुआ, ठीक है भाई। देखो पहले में 25% फेल हुए, दूसरे में 45%, तो देखा भाई कितने परसेंट फेल होते हैं 70। यहाँ पे कितना आ रहा 70। देखो जो बीच का हिस्सा है वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वाला हिस्सा तो माइनस करना पड़ेगा। तो 70 में से 35 गया, कितना बचा भाई 35 ही बचा, ठीक है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा 35% फेल, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फर्स्ट में 75% पास होता है, सेकंड में 55%, और दोनों में ठीक है 35% बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि 75% जब पास हुए तो 25% क्या हुए होंगे फेल हुए होंगे, और सेकंड में देखा कि जब 55% पास हुआ है तो 45%
फेल हुए होंगे और दोनों में 35% पास हुए। देखो सबसे पहले देखा कितना 70%, ठीक है, सबसे पहले देखा 70%, और जो कॉमन वाला हिस्सा वो तो माइनस होना ही होना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35%। ठीक है भाई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो भाई, शेयर करो, ठीक है, हमें सपोर्ट करो आप, ठीक है ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना प्रीवियस ईयर लाते हैं सारा क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे प्रीवियस ईयर होते हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब होते हैं, ठीक है ना। और जो है ना हमारी हिस्ट्री भी चल रही है भाई, हिस्ट्री चल रही है, जो कि हम जीएस कंप्लीट करवाएंगे, इसमें पूरा जीके और पूरा जीएस कंप्लीट करवाएंगे हम उसमें। अभी हिस्ट्री चल रही है अभी, हाँ हमने 2 क्लास ले लिया है, और आज हमारी जो तीसरी क्लास होगी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर होगी, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पर होगी हमारी तीसरी क्लास। हम जो है ना सब अब पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर जो भी मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगा, ज्योग्राफी या इको या पॉलिटी जो भी होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। पहले हम जो है ना बहुत अच्छे से हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। बोला किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, ठीक है, एक मैथ में जो है ना 60% लड़के, ठीक है जी भाई, कोई बात नहीं। विज्ञान में 65% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के, सॉरी हाँ ठीक है, विज्ञान में यानी कि साइंस में भी 65% लड़की है, ठीक है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है। उत्तीर्ण हुए दोनों विषय में 30% लड़के उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में, ये भी पास वालों का डेटा है और ये भी, और दोनों में कितना हुआ, मैथ प्लस साइंस में कितना हुआ भाई, कितना बोलो, 30% लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़के क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है ना, लड़के सॉरी अनुत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, कोई बात नहीं। अब देखो उत्तीर्ण का डेटा निकाल लो, सबसे पहले जो है ना उत्तीर्ण का डेटा निकालो, क्योंकि उसमें उत्तीर्ण ही पूछा है कि कितने % उत्तीर्ण हुए। देखो भाई 60% क्या हुए, पास हुए, 65% भी पास हुए, तो क्या हुआ 30% क्या होते हैं, फेल होते हैं। देखो आप देखो मैथ प्लस साइंस, ठीक है, अभी रुको खाली मैथ का देखो, मैथ में 60% पास होता है, 60% क्या होता है भाई, पास होता है, और साइंस में 65% पास होता है। मैथ प्लस साइंस में 30% फेल होता है। देखो यहाँ पे क्या पास वाला डेटा है, यहाँ पे क्या है फेल वाला, तो इसे भी पास में ही लेके जाओ, ठीक है। यार 30% फेल होते हैं तो पास कितने होते हैं भाई, 70%। मैथ प्लस साइंस में कितना होता है, 30% फेल हो गए तो पास कितना होगा भाई, 70%। अभी देखो पूरा डेटा जो है ना ये पास पास वालों का होगा, ठीक है। देखो ये कितना होगा, 60 और 65 125% में से क्या करेंगे भी, जो कॉमन होगा वो उसे माइनस करेंगे। 70% देखो 70% ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका हो जाएगा 55%। क्या है 55% बच्चे पास होते हैं, 55% बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी यहीं पे नहीं खत्म हुआ। अभी बोल रहा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। देखो भाई ओवरऑल कितना बैठा था, देखो यार देखो ओवरऑल कितने बैठे बच्चे,
600 बैठे हैं और पास कितने हुए 55%, तो 600 का 55% निकाल दो बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल को लगे 3। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेटा अलग है, ठीक है ना। 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल को लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए 330। फाइनल आंसर ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैथ में 60% पास होते हैं, साइंस में 65% पास होते हैं। देखो मैथ में 60% पास हुआ, साइंस में भी 65% पास हुआ। देखो इसको थोड़ा बड़ा सा, साइंस में भी 65% पास हुआ, लेकिन क्या हुआ मैथ प्लस साइंस में 30% फेल हो गया। तो आप क्या करो इसे जो है ना, क्योंकि पास वाला पूछा कि उत्तीर्ण पूछे थे उसने, तो सारे को जो है ना पास में ही आप चेंज कर लो, ठीक है, कन्वर्ट कर लो। देखो मैथ में 60% पास हुआ, साइंस में 65% पास हुआ, ठीक है। मैथ प्लस साइंस में 30% फेल होता है, ठीक है। हमने कहा था कि इसे जो है ना पास वाले में ही लेके जाओ, मैथ प्लस साइंस में, तो 70% सीधी बात है पास हुआ होगा, ठीक है ना। जब 100 में से 30% फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा 70%। देखा हमने दोनों का, देखा 125 और जो कॉमन होता है उसे माइनस करते हैं, तो टोटल कितना भाई 55% क्या हुआ पास हुआ। पहले हमारा ही तक ये आंसर हो जा रहा था, ठीक है ना। अब क्या करो, उन्होंने कहा कि टोटल कितना है 600 बच्चे हैं, टोटल कितना है 600 बच्चे हैं, टोटल 600 बच्चे हैं, ठीक है। और उसमें से कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, हमने कहा 55% हुए, 600 का 55% 330, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 330, ठीक है भाई। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो, ठीक है, एंड तक, तभी आएगा समझ में आप, ठीक है। जीरो से हाई लेवल है, अगर आप डायरेक्ट ही हाई लेवल पे जाओगे तो दिक्कत होएगा। जैसे कि सीढ़ियाँ है ना हमारी, तो डायरेक्ट तो आप ऊपर जा नहीं सकते। पहले क्या करोगे, पहले 1 पैड़ी 2 पैड़ी 3 पैड़ी 4 पैड़ी इस तरह चढ़ते चढ़ते तभी तो आप ऊपर जाओगे। आप इस करके, इस मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ऊपर मत जाने की कोशिश करें, नहीं तो टांग वांग टूट सकती है आपकी, ठीक है ना। अगर आप ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, टूटनी है 100% टूटनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, देखो अब देखो, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। दो पोर्शन है, एक तो है आपका इंग्लिश, एक है मैथ, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा है कि 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। इसमें क्या 70% पास हुए और इसमें 80% पास होते हैं, ठीक है ना, यही बोल रहा है। और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, इंग्लिश प्लस मैथ। 10% क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तथा अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। 144 अभ्यर्थी, 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। यहाँ पे कितना है डेटा, हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास एक फेल का है, तो क्या करो इसमें पास में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि पास का दे रखा है उसमें। तो इंग्लिश में कितना हुआ 70% पास हुआ, और मैथ में भाई 80% पास होता है। और इंग्लिश और मैथ 10% फेल होते हैं, तो पास कितना होगा 90%। ये सब क्या आ गया, पूरा डेटा पास पास वालों का आ गया, ठीक है ना।
कितना होगा, ये होगा 150, कितना होगा दोनों का 150 हो गया। 150 में जिस टाइम माइनस करेंगे हम 90 तो कितना होगा 60%। ओवरऑल कितने परसेंट पास होते हैं 60%। लेकिन वो कह रहा कि 144 होते हैं। हमारे जो 60% है ना उसके 144 के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा हो, अब क्या पूछ रहा है कि तो छात्रों की कुल संख्या, ठीक है। तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, ठीक है ना, ठीक है। कुल संख्या पूछी उसने, देखो क्या है 60% हमारा जो है ना उसके 144%, 144 के बराबर है। तो देखो 144/60 पूछ रहा है ओवरऑल कितने बच्चे, ओवरऑल कितने थे भाई 100% थे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे रखोगे वो मिलेगा। 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये 24 बार जाएगा। तो 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 240। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 240। तो टोटल कितने बच्चे थे भाई 240 बच्चे क्लास में बैठे थे, ठीक है ना। ओवरऑल कितने बच्चे थे 240। देखो इंग्लिश में 70% पास हुए, मैथ में 80% पास हुए, और इंग्लिश और मैथ में 10% फेल हुए। तो हमने क्या करा, पास वालों का डेटा निकाल लिया। वो कह रहा है, हमने देखा कि 60% क्या हुए पास हुए, वो क्या कह रहा है कि 144 पास हुए। तो 60 बराबर 144 के, ठीक है। 60 बटे में जाएगा। उसने पूछा कि कुल कितना, कुल था 100%, तो हमने माना था 100%, तो गुणा 100 करके 240 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं। एक एक्स समाचार है, क्या है एक्स, और एक है वाई, ठीक है ना, क्या है वाई है। समाचार एक्स कितने परसेंट पढ़ते हैं 40%। ये क्या है पढ़ने वाले हैं, क्या है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो बोला है 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं। समाचार वाई कितने पढ़ते हैं भाई 50%। कितना पढ़ता है 50%। ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, ठीक है। 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो 10% लोग हैं वो दोनों समाचार पढ़ते हैं, ये भी पढ़ने वाले और ये भी। एक्स प्लस वाई 10% पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं 10%, ये भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो बोले तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बस डेटा क्या में दे रखा पास पास में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बस क्या है फेल में ही तो लेगा ना इनमें। देखो ये सब पास पास दे रखे हैं। देखो अब जोड़ लो एक्स, जो एक्स लोग हैं, एक्स समाचार पढ़ते जो, वे 40% क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट नहीं पढ़ते 60%। क्या करते नहीं पढ़ते हैं। वो उसने वो ये तो पूछा कि कोई भी समाचार नहीं पढ़ता। तो वाई में से 50% पढ़ते हैं, तो वाई में से 50% नहीं पढ़ते होंगे, ये तो बात बोल रहा है। और एक्स और वाई में से 10% लोग समाचार पढ़ते हैं, और कितने परसेंट नहीं पढ़ते होंगे 90% नहीं पढ़ते होंगे एक्स और वाई, नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। 60 और 50 कितना होगा 110। कितना हो गया भाई 110 लोग क्या करते हैं समाचार नहीं पढ़ते, और एक्स और वाई 90 नहीं पढ़ते। तो सब ना पढ़ने वालों का डेटा है ना, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 90 20%।
20% लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी समाचार नहीं पढ़ते। देखो X 40% पढ़ते हैं X समाचार, Y समाचार 50% लोग पढ़ते हैं, और X और Y दोनों 10% समाचार पढ़ते हैं। X जो है, देखो हमने देखा कि 40% पढ़ते हैं तो X 60% नहीं पढ़ते होंगे, Y 50% पढ़ते हैं तो Y 50% नहीं पढ़ते होंगे। ओवरऑल X और Y 10% क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो X और Y 90% नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें देखा, पहले तो इसको हम प्लस करते हैं, आपको पता है, और जो क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब जो दोनों वाले होते हैं तो उन्हें माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 110 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्यूलर टेलीफोन पाया गया। सेल्यूलर टेलीफोन क्या है सर, सेल्यूलर टेलीफोन, टेलीफोन को मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है। कितने परसेंट लोगों के पास पाया गया, 30% लोगों के पास पाया गया। क्या हुआ, पाया गया, ठीक है सर। 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर, जब पर्सनल कंप्यूटर है, पी से रिलेट कर रहा हूँ पर्सनल को, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर पाया गया है। कितनों के पास, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ये भी पाया जाता है, ठीक है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। यदि 25% लोगों के पास सेल्यूलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हो, 25% लोगों के पास कितना, 25% लोगों के पास ST प्लस PC दोनों हो, ठीक है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है ना। सेल्यूलर टेलीफोन भी है और कंप्यूटर भी है, दो, ठीक है। 25% लोगों के पास, मतलब दोनों चीज़ है। अब क्या बोल रहा है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्यूलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, क्या बोल रहा है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्यूलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। वो पूछ रहा है कि ऐसे लोग जिसके पास सेल्यूलर भी हो और पर्सनल कंप्यूटर भी हो, ठीक है भाई। अब देखो इसके पास कितना था, ST के पास 30% और PC के पास 75% है, ठीक है ना। और ST और PC के पास कितना है, 25%, ठीक है। अब पूछ रहे कि दोनों के पास कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 105 माइनस 25, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 80%, ठीक है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सेल्यूलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हैं, ठीक है। अब ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप सेशन को जो है ना पूरा देखते रहा करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।